हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे यूपीसीएल की वैकेंसी के बारे में, यानी उत्तराखंड आपके पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वैकेंसी है, जिसमें आपकी असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल, अकाउंट ऑफिसर और अन्य वेरियस पोस्ट की वैकेंसी है। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, साथ में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। तो फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी निकली है भर्ती के बारे में। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एडवर्टाइज नंबर देखने को मिल जाएगा यूपीसीएल 2021 RCT 01, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन करते हैं, आपको इनवाइट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट फॉलोइंग द पोजीशन उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। यहाँ पे आपको देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेनिंग में वैकेंसी 15,000 से लेकर 39, जिसमें आपकी अकॉर्डिंग से आपको 7 आपका पे का कमीशन रहेगा 56,000 से लेकर 1,77,000 लेवल 10 की, ठीक है। ग्रेड पे था। यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज दे रखी है, जनरल, यूआर, ओबीसी, एसटी, इकोनॉमिक सेक्टर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 72 है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के बारे में दे रखा है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ट्रेनिंग की आपके दे सकते हैं ग्रेड पे आपको दे रखा है 56 से 1,77,000 तक। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की ओबीसी, एससी, एसटी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है। अकाउंट ऑफिसर की यहाँ पे दे सकते हैं सेम सैलरी रहेगी, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 15 है। लॉ ऑफिसर की यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम सैलरी रहेगी, यहाँ पे 56 से 1,77,000 तक। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। पर्सनल ऑफिसर की यहाँ पे आप दे सकते हैं सेम सैलरी रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर की दे सकते हैं वैकेंसी है, यहाँ पे आपको ग्रेड पे देखने को मिल जाएगा। सैलरी 67 से लेकर 2 लाख तक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी की आपको दे सकते हैं, आपकी मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है 1/1/2021 के अनुसार, यहाँ पे 42 दे रखी है। और यहाँ पे आपको जो है रिजर्वेशन पॉलिसी है आपके उत्तराखंड की, आपके स्टेट के गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार है, उनके लोगों के लिए रहेगी, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, बिसाइड हैविंग आपको थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी देवनागरी की पोस्ट वाइज एसेंशियल क्वालिफिकेशन शैल बी फॉलो, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे एप्लीकेशन शुड हैव आपका बैचलर डिग्री चाहिए इलेक्ट्रिकल, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल, पावर इंजीनियर या पावर सिस्टम इंजीनियर, या दोज इंजीनियर ब्रांचेज विच हैव आपका वर्ड इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट शुड हैव AMIE या सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन होना चाहिए, ठीक है। जनरल और यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी इकोनॉमिक कैटेगरी के हैं 65 आपके मार्क्स होने चाहिए इक्विवेलेंट, और ग्रेड होना चाहिए या उसके एक बराबर ग्रेड होना चाहिए। SC ST है जो उत्तराखंड के स्टेट डिपार्टमेंट कैंडिडेट है SC ST, ठीक है। वर्किंग उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड शुड हैव मिनिमम पास मार्क इक्विवेलेंट ग्रेड। डिपार्टमेंट कैंडिडेट यहाँ पे देख सकते हैं जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपका आ रहा है 50% इक्विवेलेंट ग्रेड रखा गया। यहाँ पे आप अगर SC ST कैंडिडेट हैं उत्तराखंड के तो सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, और जो ओबीसी के हैं और जो कि उत्तराखंड के आपके डिपार्टमेंट कैंडिडेट 50% मार्क्स चाहिए, ठीक है। फॉर आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं सेम मार्क का क्राइटेरिया सब में सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपके बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल में, और यहाँ पे आप इंजीनियर ब्रांचेस वो है वर्ड सिविल और या शुड हैव कंप्लीट AMIE सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के यहाँ पे डन ऑन द बेसिक्स आपका रिटन टेस्ट होंगे, 3 आवर का ड्यूरेशन होगा, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 और कंसर्न सब्जेक्ट होंगे। फॉलोइंग इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उसके आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा जनरल के 40% और ओबीसी के आप 30%, SC ST कैंडिडेट के लिए सिर्फ आपको बोथ पेपर सेपरेटली होंगे, ठीक है, कैटेगरी, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं आपका रिटन एग्जामिनेशन है, तो यहाँ पे आपको रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्कें होंगी 1/4 होंगी, ठीक है। नो मार्किंग विल बी गिवन अन अटेम्प्ट क्वेश्चन, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगी, आपको एग्रीगेट परसेंटेज बनेंगे 88% आपके जो आपने रिटन एग्जामिनेशन दिया, 12% होंगे आपके इंटरव्यू में जो नंबर वो देंगे, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रिकल यहाँ पे मैकेनिकल कैडर पार्ट 2 रिटन टेस्ट विल बी कंसिडर्ड 1 कॉमन क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियर ब्रांचेज। यहाँ पे पार्ट 1 आपका बाय लैंग्वेज होगा, यानी 2 भाषा का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होंगे विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1 करेक्ट आंसर के फॉर 50 मार्क हैविंग और 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है।
पार्ट 2 में देखेंगे बाय आपका लैंग्वेज आपका होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, 1 करेक्ट के होंगे, 1 करेक्ट आंसर फॉर 126 मार्क और 126 क्वेश्चन आपके होंगे, जो कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कैडर, सिविल कैडर के होंगे। लॉ ऑफिसर के क्वालिफिकेशन की बात करें, एप्लीकेशन शुड हैव ग्रेजुएशन इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज आपका इंस्टीट्यूट, रेपुटेटिव विद में 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, लीगल डिपार्टमेंट ऑफ पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन एज प्रैक्टिकल लॉयर, ठीक है, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ डीलिंग विद वेरियस कंज्यूमर रिलेटेड मैटर इन कंज्यूमर फॉर्म, रेगुलर कमीशन सर्विस, ट्रिब्यूनल, लेबर कोर्ट, वेरियस कोर्ट आदि, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट लॉ ऑफिसर विल बी डन द बेसिस सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रिटन टाइप एग्जाम ऑन द कंसर्न सब्जेक्ट फॉलो बाय इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट द बेसिक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ठीक है। 40% आपका जनरल ओबीसी इकोनॉमिक्स कैटेगरी, 30% फॉर एससी एसटी कैटेगरी के लिए होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 40% मार्क होंगे जनरल ओबीसी और इकोनॉमिक सेक्टर के, 30% आपके जो होंगे दोनों पेपर में आपके जो है एससी एसटी कैटेगरी के, ठीक है, 30% जो कि आपके बहुत पेपर अलग अलग, ठीक है। इन द रिटन एग्जाम में दिल बी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, आपका जो 1/4 रहेगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे आप बायोलॉजी और आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे 1.5 घंटे का होगा, उसमें 100 आपको दे सकते हैं, 100 आपके मार्क होंगे, 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। लॉ सब्जेक्टिव विच इलेक्ट्रिकल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंज्यूमर एंड लेबर लॉ, ठीक है। पार्ट 2 में आप देख सकते हैं 2 घंटे को 100 क्वेश्चन होंगे, रिटन लॉ सब्जेक्टिव, इलेक्ट्रिक लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंज्यूमर, द लेबर लॉ, जनरल लॉ, इटीसी। अकाउंट ऑफिसर की यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन शुड हैव प्रोसेस आपका प्रोफेशनल डिग्री जैसे सीए, आईसीएडब्ल्यू, एमबीए, फाइनेंस में होनी चाहिए, आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 2 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है, जिसमें मैनेजिंग, ट्रेजरी, बजट, एमआईएस, कॉमर्शियल वर्क और स्टोर अकाउंटेंट और कॉर्पोरेट लेवल के, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द अकाउंट ऑफिसर विल बी डन द बेसिस सब्जेक्टिव एंड आपका ऑब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन कंसर्न सब्जेक्ट फॉलोइंग इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट द बेसिक क्वालिफाई क्राइटेरिया आएगा 40% ऑफ जनरल ओबीसी इकोनॉमिक सेक्टर, 30% एससी एसटी कैटेगरी, बोथ पेपर सेपरेटली होंगे। इन द रिटन एग्जाम दे सकते हैं, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, आपके 1/4 होगा इनकरेक्ट क्वेश्चन करने के, ठीक है। सेम यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको जो आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे 60% रहेगा, ठीक है, आपका जो कि 1.5 घंटे में आपको करना होगा, जो कि फाइनेंस और का अकाउंटिंग, एडिटिंग, बजट का 40% रहेगा। तो इस तरीके से आपका बनेगा ये, ठीक। तो यहाँ पे आपका पर्सनल ऑफिसर के बाद देख सकते हैं एप्लीकेशन शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इक्विवेलेंट पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, बिजनेस मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन पर्सनल मैनेजमेंट, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, रेपुटेटिव विद आप मिनिमम 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, वेरियस आपका फंक्शन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, कंपेरेबल लेवल इन फेयरली लार्ज पीएसयू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आप दे सकते हैं 40% सेम उसी तरीके से रखा गया, आपको यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे 1.5 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 आपको करने होंगे, ठीक है। इसमें आपको दे सकते हैं पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ के और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर वेलफेयर के होंगे। यहाँ पे बायलिंगुअल आपका सब्जेक्ट और रिटन पेपर 2 आवर का होगा, 100 मार्क होंगे, ऐसे राइटिंग, पर्सनल सब्जेक्ट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्री एंड लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड वेलफेयर होंगे, ठीक है। सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर की यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन शुड हैव इंजीनियर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या उसके इक्विवेलेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, रेपुटेड विद 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन वेरियस स्कीम प्रोग्राम इन एरिया मेंशन बिलो, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, आपका जो होगा आपका इंटरव्यू होगा केवल, ठीक है। आपकी इसमें आयु है 21 से 42 रखी गई 1/1/2021 के अनुसार। अपर एज रिलैक्शन रहेगी एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, यहाँ पे आप देखते हैं रिटन टेस्ट होगा देहरादून, हरिद्वार और श्रीनगर, आपका श्रीनगर और आपका पटना नगर, अल्मोड़ा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें 800 रुपये फीस है, ओबीसी, जनरल, इकोनॉमिक सेक्टर 400 रुपये, एससी एसटी कैंडिडेट जो कि उत्तराखंड के हैं। सबमिशन फॉर्म के यहाँ पे आपको दे सकते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबमिशन फॉर्म के बारे में देखते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन में, ठीक है, जो कि यूपीसीएल की वेबसाइट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, या इसकी वेबसाइट पर कैंडिडेट हैव टू सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड प्रिंट एप्लीकेशन सेम विच आपको जो कि सबमिट करना है, इसकी अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट फी रिसिप्ट के साथ, ठीक है, ये आपको इस एड्रेस पर सेंड करना है। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, लास्ट डेट 16/4/2021 है। नो हैंड रिटन एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन, बाकी आप डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अपीयर
कार्ड के द्वारा, एडमिट कार्ड से ही, ठीक है। बाकी आप डिटेल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इनके बारे में आप जानकारी चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो हार्ड कॉपी सेंड करनी है 10 दिन के अंदर, लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने से, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ दे सकते हैं, स्टार्टिंग डेट 17 से है और आपकी ये लास्ट डेट है 16 है। तो ये आपकी जानकारी मैंने बता दी। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दे रखा है किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको सबमिट करने की पूरी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। ये लिंक दे दूंगा, इसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा पूरी तरीके से, किस तरीके से आवेदन करना होता है, ठीक है, वो मैं अलग से जानकारी दूंगा। यहाँ पे इमेज के द्वारा यहाँ पे आपको दे रखा है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आप लोग चेक कर सकें, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, वेरिफिकेशन सबमिट कोड करना है, इंटर योर आपका इंटर योर वेरिफिकेशन योर डिफॉल्ट पासवर्ड कोड एंड क्लिक सबमिट बटन, ठीक है। इंपॉर्टेंट आ रहा है, इसको बेसिक स्टेप आपको करने हैं। यहाँ पे आपको देखिए पूरी जानकारी अप्लाई करनी है, ठीक है। इन सबको भरेंगे हम, ये भरने के बाद तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसी तरीके से यहाँ पे आप एक एक करके पूरी जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है, फॉर्म फिल करने की यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। इसको मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए अलग से बना दूंगा, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है वो सारी जानकारी बता दूंगा फ्रेंड। तो अभी ये जानकारी थी आपकी जो यूपीसीएल की वैकेंसी के बारे में, किस तरीके से आप आवेदन करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए, तो सारी जानकारी बताइए फ्रेंड। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल से जुड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आपको डेली मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।